हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 हिंदी चैप्टर 3 योग्य चुनाव। दोस्तों, योग्य मतलब सही, चुनाव मीन्स इलेक्शन, जैसे आप जानते हो। तो योग्य चुनाव मीन्स सही इलेक्शन। तो ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3 है योग्य चुनाव। मीन्स योग्य मीन्स सही, परफेक्ट, चुनाव मीन्स इलेक्शन। तो चलिए आज का हमारा ये जो तीसरा चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है योग्य चुनाव। तो दोस्तों, राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। मीन्स दोस्तों, एक दरबार था जहाँ एक राजा थे। राजा का नाम था राजा मंगल सेन, यानी नाम क्या था, मंगल सेन। तो राजा मंगल सेन के जो मंत्री थे, मंत्री मीन्स अभी दोस्तों जो कोर्ट है, तो कोर्ट में अभी बहुत सारे जन काम करेंगे, तो बहुत सारे जन रहेंगे तो मंत्री भी रहेगा। मंत्री मीन्स एडवाइज़र, जो एडवाइस देने वाला रहेगा। अब राजा को कुछ भी मीन्स डिसीजन लेना है तो वो किससे पूछेगा, मंत्री से पूछेगा, सलाह लेगा। तो उसी तरह से जो राजा मंगल सेन के भी एक मंत्री थे कोर्ट के अंदर, मीन्स उनके दरबार के अंदर। तो वो जो मंत्री का नाम क्या था, जगत राम। तो वो क्या हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। तो जो मंत्री थे जगत राम, वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त मतलब रिटायर करने की। दोस्तों, सेवा से मुक्त होना, रिटायर हो जाना। तो सेवा मुक्त मीन्स रिटायर होना। तो अभी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो अब कोई भी आप जॉब करते हो कहीं भी, तो आप बूढ़े हो जाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, रिटायर हो जाते हो आप। तो आप क्या हो जाते हो, रिटायर। तो उसी तरह से अब ये जो राजा मंगल सेन के जो मंत्री थे जगत राम, वो भी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें भी सेवा मुक्त होना था, रिटायर होना था। अभी रिटायर होना चाहिए होना है तो हमें किससे पूछना पड़ता है, हमारे मालिक से। तो अभी इधर जगत राम मंत्री के मालिक कौन थे, राजा थे। तो राजा को जगत राम मंत्री ने मीन्स जो मंत्री ने कहा कि उन्होंने मीन्स राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की मीन्स रिक्वेस्ट की कि मुझे सेवा मुक्त होना है, मुझे अभी रिटायर होना है क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। मतलब सेवा भावी मतलब एकदम सबकी सेवा करने वाला इंसान। परोपकारी मीन्स उपकार करने वाला, मदद करने वाला। और ईमानदार मीन्स ईमानदारी से रहने वाला, ईमानदार सच्चा इंसान का चुनाव कीजिए। मीन्स इलेक्शन कीजिए, उनका इलेक्शन करके उसे उसमें से सिलेक्ट कीजिए, उसमें से चुनिए इलेक्शन में। फिर आप उसके जगह छोड़ के जा सकते हो, उसको मैं मंत्री बना लूँगा और आपको सेवा मुक्त कर दूँगा। मीन्स आपको जो है रिटायर कर दूँगा। तो उन्होंने कहा कि जो राजा ने कहा कि आप पहले अपने जैसा सेवा भावी मतलब एकदम अच्छा, सबकी सेवा करने वाला, परोपकारी मीन्स सबके ऊपर उपकार करने वाला, सबकी मदद करने वाला, और ईमानदार मंत्री मीन्स ईमानदार एडवाइज़र, जो सच्चा है। मंत्री मीन्स एडवाइज़र का चुनाव कीजिए, मीन्स इलेक्शन कीजिए और उसमें से ढूंढ लीजिए, फिर आप जाना उसके बदले कर लीजिए, चुनाव कर लीजिए। ऐसे राजा ने कहा मंत्री को। तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है, मीन्स तभी आप रिटायर हो सकते हो। वरना तो हमारा जो दरबार है उसमें मंत्री की बहुत ज़रूरत है। फिर आप जो चले जाओगे तो फिर कौन करेगा। तो पहले आप किसी को लाइए, आपके बदले चुनाव कीजिए, इलेक्शन कीजिए, फिर उसमें से सिलेक्ट कीजिए एक अच्छा लड़का जो सबकी सेवा करता है, मीन्स सबका उपकार करता है, ईमानदार हो, उसका आपके जैसा ही, जैसे आप एकदम अच्छे हो, तो उस तरह से एक आदमी मीन्स मंत्री को सिलेक्ट कीजिए, उनका चुनाव कीजिए, फिर आप जा सकते हो। तभी आप सेवा मुक्त हो सकते हो, मीन्स तभी आप रिटायर हो सकते हो। ऐसा बोला है राजा ने। फिर जगत राम ने आदेश दिया। अभी मंत्री है तो जो छोटे छोटे वर्कर्स रहते हैं कोर्ट में, जो दरबारी होते हैं, उनको आदेश दिया। मीन्स बोला, आदेश देना मतलब बोलना। राजा ने राज्य में ढिंडोरा पीटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। मीन्स ढिंडोरा पिटवा दो। राज्य मीन्स पूरा जो मोहल्ला होता है, राज्य कहते हैं हम उसे, पूरा जो मोहल्ला उसे राज्य कहते हैं। तो ढिंडोरा, पहले टाइम में क्या होता था,
ढिंडोरा मीन्स ऐलान करना। पहले टाइम में अभी कुछ भी न्यूज़ नहीं रहती थी ऐसे न्यूज़ चैनल पर, ताकि पब्लिक को मालूम पड़े। पब्लिक को मालूम पड़ता था कि जो राजा लोग के जो मंत्री लोग होते थे, कोई भी जो छोटे काम करते थे वर्कर्स दरबार में, वो क्या करते थे, एक ढोल लेते थे और उसे बजाते थे पूरे राज्य में, मीन्स पूरे जो मोहल्ला होता था उसमें बजाते बजाते ऐलान करते, मीन्स बोलते, ढिंडोरा पिटवाते, मीन्स पूरे जगह ऐलान करते, ताकि बोल देते कि जो राज्य का नया मंत्री जो है चयन मतलब सिलेक्शन है उसका, चयन मतलब सिलेक्शन, बहुत याद रखना ये वर्ड, क्योंकि पूरे लेसन में ये वर्ड ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही ये जो लेसन है पूरा बना है। तो ढिंडोरा पिटवाना मीन्स पूरा ऐसे ढोल जो रहता है उसको बजाते हुए बोलना, ताकि पब्लिक जो है सुने और अलर्ट हो जाए कि उन्हें भी कुछ अगर मीन्स मंत्री बनना है ताकि वो भी आ सके। तो राज्य में पूरा ढिंडोरा पिटवाया गया, मीन्स पूरा ऐलान किया गया कि राज्य में ऐसा ऐलान किया गया कि अभी पूरे राज्य के जो भी मंत्री है कोई भी बन सकते हैं मंत्री का चयन है, मीन्स राज्य के मंत्री का चयन। अभी जो राज्य होता है उनकी एक मंत्री होना चाहिए कोर्ट के, तो वो मंत्री का सिलेक्शन है, चयन मतलब अगले गुरुवार को किया जाएगा, मीन्स अगले गुरुवार को जो मंत्री का जो चयन है राज्य के वो मीन्स किया जाएगा, सिलेक्शन होगा मंत्री का कभी गुरुवार को अगले। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे, मीन्स एकदम ठीक, इस पद मतलब ये जो दरबार था ये जगह पर मीन्स ये पोस्ट पर जो भी एकदम इच्छुक मतलब एकदम ठीक 11 बजे राज दरबार में पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? एकदम ठीक 11 बजे, 11 o'clock, 11 बजे मीन्स 11 बजे राज दरबार, जो राज दरबार होता है उधर पहुंचना है। हरकारे गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे मतलब जो ढिंडोरा पीटते हैं, जो ऐलान करते हैं, मीन्स जो ऐलान करने का काम करते हैं, उन्हें ही हम हरकारे कहते हैं हिंदी में। तो वो गांव पूरे राज्य में ढिंडोरा पीटने लगे, ऐलान करने लगे कि जो मंत्री का जो है अगले गुरुवार को मीन्स चयन है, मीन्स सिलेक्शन है, ऐसा बोला गया है। तो चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई। तो चयन वाले दिन मतलब जो चुनाव वाला जो दिन था, सिलेक्शन वाला जो दिन था मंत्री का, उस दिन गुरुवार के दिन बहुत मीन्स राज दरबार की ओर मतलब राज दरबार के उधर जाने के लिए उसके मार्ग मतलब जो रास्ते पर एकदम भीड़ जम गई। सुबह से ही मतलब एकदम मॉर्निंग से ही बहुत भीड़ जम गई। नव युवकों मिन्स एकदम यंग मैन, मीन्स अभी चुनाव बनना है तो बूढ़े लोग तो नहीं आएंगे, तो यंग मैन आएंगे। तो ये जो यंग मैन थे, नव युवकों मीन्स यंग मैन की भीड़ जम गई। भीड़ मतलब बहुत सारे जम जाना, उसे हम भीड़ कहते हैं। भीड़ लग गई थी मतलब एकदम भीड़ लग गई थी सुबह से ही यंग मैन्स की, नव युवकों की। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, मतलब एकदम बहुत सारी संख्या मीन्स बहुत सारे जो युवक जो थे यंग मैन्स वो दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। मीन्स हताश मीन्स एकदम उदास, तो वृद्ध मतलब दोस्तों बूढ़ा इंसान, उसे हम वृद्ध कहते हैं। तो क्या बोला गया? इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। मीन्स उसी साइड एक वृद्ध मीन्स एक बूढ़ा सा इंसान हताश सा बैठा था, मीन्स एकदम उदास होकर बैठ गया था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। तो वो जो बूढ़े का था उसकी बूढ़े की एक बैलगाड़ी थी जो वो जा रहा था उसके ऊपर, तो वो जो बैलगाड़ी का पहिया था मीन्स व्हील, तो बैलगाड़ी का जो पहिया था रास्ते के किनारे कीचड़ तो था, जो रास्ते के किनारे जो कीचड़ होता है उसके अंदर फंस गया था, मीन्स स्टक हो गया था, तो फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मतलब जो वृद्ध मीन्स बूढ़ा इंसान जो था वो पहिया जो उसका पहिया था बैलगाड़ी का, उसे कीचड़ से निकालने की बहुत कोशिश की पर असफल मतलब अनसक्सेस रहा, कामयाब नहीं हुआ।
वो असफल रहा, सफल नहीं असफल, मतलब वो कामयाब नहीं हुआ, वो जो पहिए को निकाल नहीं पाया। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय ये दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। मतलब जो उम्मीदवार मीन्स मंत्री पद के अनेक मीन्स मंत्री का पद, मंत्री के पद के लिए मीन्स मंत्री की जो जगह थी वो मीन्स वो लेने के लिए, मंत्री बनने के लिए बहुत सारे जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स, मतलब जो मंत्री बनने जा रहे हैं, जो इलेक्शन में मंत्री बनने के लिए जाते हैं, इलेक्शन में ठहरते हैं मंत्री बनने के लिए, तो उन्हें हम उम्मीदवार कहते हैं, कैंडिडेट्स। तो बहुत सारे जो आदमी लोग अभी मंत्री बनने जा रहे थे रास्ते पर, मार्ग पर, तो उन्हें हम कैंडिडेट्स कहते हैं, जो मंत्री बनने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे जन जो मंत्री बनने के लिए जा रहे थे उन्हें हम उम्मीदवार कहते हैं। तो जो बहुत सारे जन उम्मीदवार जा रहे थे तो उन्होंने ये दृश्य देखा, मीन्स ये नज़ारा देखा कि जो एक बूढ़ा आदमी जो है वो अपने जो पहिए को निकाल रहा है कीचड़ से, पर किसी ने ये सब दृश्य जो है नज़ारा देख कर, पर किसी ने भी वृद्ध जो था उसकी सहायता नहीं की, मतलब सहायता मतलब मदद नहीं की, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो जो बूढ़े इंसान की किसी ने, जो कैंडिडेट जो जा रहे थे इलेक्शन मंत्री का पद लेने के लिए, उन्होंने मंत्री बनने के लिए कोई उसकी जो बूढ़े इंसान की हेल्प नहीं किया, ये बोला गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर जो पिक्चर दी गई है मीन्स जो फोटो दिखाई जा रही है उसमें भी आप देखकर समझ सकते हो, ये आपकी टेक्स्ट बुक की है। मीन्स बहुत सारे कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हैं मंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, पर ये जो बूढ़े इंसान का जो कीचड़ में फंसा हुआ है, उसका जो पहिया जो है वो कीचड़ में जो है फंस गया है, ऐसा बोला गया। अब आगे देख लेते हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था क्रमवीर, मतलब जो उम्मीदवार थे बहुत सारे मीन्स कैंडिडेट्स जो मंत्री बनने के लिए जा रहे थे, उनमें से एक युवक था, युवक मीन्स यंग मैन। तो उसमें से एक युवक कौन था? क्रमवीर। उसका नाम क्या था? क्रमवीर। तो वो एक यंग मैन था, उम्मीदवार, वो भी मंत्री बनने के लिए ही जा रहा था। क्रमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। मतलब दोस्तों अभी एक जो कैंडिडेट था जो मंत्री बनने जा रहा था, तो मैंने बताया उसका नाम था क्रमवीर। तो क्रमवीर जो था निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन परिवार मतलब पुअर, तो एकदम गरीब परिवार का प्रतिभाशाली मतलब एकदम टैलेंटेड नवयुवक था, मीन्स यंग मैन था। तो एकदम गरीब परिवार का था जो क्रमवीर जो था, पर टैलेंटेड था, तो यंग मैन था वो। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, मतलब अभी उसको भी मंत्री बनना था, वो भी कैंडिडेट था, वो भी उम्मीदवार था, तो उसे भी मंत्री बनना था, तो वो भी राज दरबार की ओर जा रहा था एकदम तेजी से, तो जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। तो जो अभी बूढ़ा था वृद्ध, तो वो उसको वापस से एक बार उसने कोशिश की कि मैं अपना जो बैलगाड़ी का पहिया जो था वो बाहर निकाल सकूं कीचड़ से, बाहर निकाल सकूं। तो प्रयास करना मीन्स ट्राई करना, कोशिश करना। तो उसने कोशिश की, कर रहा था। तो क्या लिखा है? वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने की प्रयास कर रहा था। मतलब वो जो बूढ़ा इंसान था वो कीचड़ से पहिए को बाहर खींचने की अपना कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, ट्राई कर रहा था, कुछ भी बोलो। तो यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए क्रमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। मतलब अभी क्या बोला गया? तो ये दृश्य मीन्स ये जो नज़ारा जो था, उसने देखा कि एक बूढ़ा इंसान जो है जो उसके बैलगाड़ी का जो पहिया है वो कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और उससे जो कीचड़ का जो पहिया है वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये जो दृश्य, ये जो नज़ारा क्रमवीर ने जब देखा तो उसने क्या किया? उसने सीधे राज दरबार की ओर वो जा रहा था, वो छोड़कर, उसकी चिंता ना कर वो काम को छोड़कर वो सीधे कीचड़ में पहुंच गया। क्रमवीर जो था, जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। तो उसने एकदम जोर लगाया। अभी यंग मैन है तो अभी ताकत रहेगी ना उसके पास, तो बूढ़े लोग के पास से तो कंपेयर से
तो यंग मैन के पास तो ज़्यादा ही ताकत रहेगी। तो उसने एकदम जोर लगाया और जो बैलगाड़ी का जो पहिया था उसने कीचड़ से बाहर निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, विशेष दिए, उसे विश किया उसे कि तू अच्छे से रहे। अभी हम लोग को किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह से बूढ़े ने जो था, बूढ़ा इंसान जो था वृद्ध, उसने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में कुछ रुपये देने चाहे, पर क्रमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। तो जो क्रमवीर था विनम्रता से मना कर दिया। तो जो क्रमवीर था उसने भी पहिया निकाला बाहर, तो उसको उसने आशीर्वाद दिए और इनाम के अंदर उसने उसको क्या दिया, रुपये मीन्स पैसे देने की कोशिश किए। पर जो क्रमवीर था उसने विनम्रता से मना कर दिया, मीन्स एकदम पोलाइटनेस से उसने मना कर दिया, एकदम अच्छे से मना कर दिया, दया कोमल तरीके से उसे मना कर दिया, कोमलता से, कि नहीं मैं ये पैसे नहीं लूँगा। एकदम साफ अच्छी तरीके से मना किया, कुछ उसे बोला नहीं, एकदम कोमलता से उसे मना कर दिया कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ये पैसे लेने से उसने साफ मना कर दिया। फिर देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते क्रमवीर दरबार पहुंचा। आशंका मतलब डर से, अभी उसे देर हो गया था, अभी उसे जाना था उधर दरबार के लिए, राज दरबार में मंत्री बनने के लिए चुनाव था। तो उसका आशंका से मतलब उसके डर से वो दौड़ता भागता हुआ क्रमवीर कहाँ गया, दरबार पहुंचा। दरबार मीन्स कोर्ट। वहाँ वह हाफ रहा था, मतलब उसकी जो सांस थी वो फूल रही थी और वो हाफने लगा। हा ऐसे करते हैं ना जब हम बहुत दौड़ते हैं, तो उसी तरह से वो हाफने लगा। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। सने मीन्स एकदम पूरे कपड़ों में पूरा कीचड़ सन गया था, मीन्स पूरा लुथपुथ हो गया था, बोलते हैं ना लुथपुथ हो गया पूरा कीचड़ में। उसी तरह से पूरा जो उसके कीचड़ था उसके कपड़ों पर सना हुआ था, मीन्स लग गया था। सारे उम्मीदवार, जो सारे कैंडिडेट्स थे, जो उम्मीदवार जो मंत्री बनने आए थे, उसे देखकर हंसने लगे, उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। जो बैलगाड़ी वाला जो बूढ़ा इंसान था वो भी उधर दरबार के अंदर पहुंचा। वह वृद्ध मीन्स वो जो बूढ़ा था वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। मीन्स अभी वो जो वृद्ध था, वो जो बूढ़ा, वो कोई बूढ़ा दूसरा नहीं, वो बल्कि वो कौन था, स्वयं खुद जगत राम थे। मंत्री जगत राम जो एडवाइजर तो जो थे दरबार के, वो खुद ही थे, ऐसा बोला गया। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, वो जो घटना हुई थी जो कीचड़ वाला, मीन्स अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो वृद्ध था मीन्स जो बूढ़ा इंसान था वो जगत राम ही थे, मंत्री जगत राम। अभी जैसे कि राजा ने बोला था कि पहले आप आपके जैसा कोई सेवा करने वाला अच्छा इंसान को ढूंढो, तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। तो उन्होंने एक सुझाव सोचा, मीन्स एक हल सोचा कि अगर मेरी जो अच्छा इंसान रहेगा वो बूढ़े इंसान की ज़रूर मदद करेगा। जो इंसान परेशानी में है तो वही इंसान अच्छा मंत्री बन सकता है अगर उसकी हेल्प किया तो उन्होंने ऐसा सोचा। तो फिर उन्होंने वैसा बना कि बूढ़ा इंसान बना ताकि वो देख सके कि वो उनकी हेल्प कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से उन्होंने वैसा एक्टिंग की ताकि वो पहचान सके कि वो सच्ची में क्या अच्छा मंत्री बन सकता है। तो उसी तरह से वो मंत्री जगत राम ही थे, बूढ़े इंसान। उन्होंने सारी घटना जो हुई वो जैसे मीन्स वो बने थे बूढ़े इंसान, तो उसी तरह से उन्होंने बताया कि बैलगाड़ी वाला इंसान वो ही बने थे। फिर उन्होंने ऐसा देखा, फिर जो क्रमवीर था उनकी मदद किया। वो सारा जो घटना हुई थी वो घटना किसको बताए, उन्होंने राजा को बता दिया। जगत राम ने राजा से कहा, उन्होंने बोला कि महाराज, वो अभी महाराज बोलते हैं, क्रमवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। मीन्स क्रमवीर जो है मीन्स जो बनने आया था कैंडिडेट था, उसने उसकी हेल्प की थी अभी, तो अभी वो जान गया था कि वो ईमानदार इंसान है, कि वो एक बूढ़े की हेल्प किया है। तो उन्होंने राजा को बोला कि महाराज, जो क्रमवीर के अंदर जो गुण है
वो सारे गुण हैं जो रिक्वायर, आवश्यक मतलब रिक्वायर, जो जितने रिक्वायर मीन्स जितने रूल नहीं सॉरी मीन्स जितने गुण होने चाहिए मंत्री के अंदर, उतने सारे गुण जो क्रमवीर के अंदर है। गुण मीन्स क्वालिटीज। तो जो क्रमवीर जो है वो मंत्री बन सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। सारी बात जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। मीन्स ऐसा मीन्स जगत राम ने किया और ऐसा सिलेक्ट किया, चुनाव किया, वो वैसे सारे बात जानकर क्या मीन्स जो राजा थे वो प्रसन्न हुए, मीन्स खुश हो गए। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए, मतलब ये जो सारी बातें थे वो उन्होंने बोला, तो जो राजा मंगल सेन थे वो बहुत प्रसन्न हुए, मीन्स बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का मीन्स उसे ही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। मतलब जो सामान्य मीन्स एकदम सीधे साधी जो आदमी होते हैं, सीधे साधे एकदम सिंपल जो आदमी मीन्स होते हैं, उनकी जो मीन्स पीड़ा मीन्स उनका जो प्रॉब्लम होती है उसको कोई देखकर दुखी होता है तो और उसे दूर करने की प्रयास मीन्स उसको दूर करने का ट्राई करता है, प्रयास कोशिश करता है, तो वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार है। मीन्स उसे ही जो सामान्य मीन्स जो सिंपल आदमी की प्रॉब्लम को समझ सकता है और उससे दुखी होता है और उसे दूर करने के लिए प्रयास करता है, मदद करता है उसकी, तो वो उसको ही मीन्स जो राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार है। वही जो इलेक्शन है वो जीत सकता है और वही मंत्री बन सकता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठ सकता है और वही दूसरे लोगों की जनता की हेल्प कर सकता है, तो वही एक लीडर है, उसे ही चुना जाएगा। तो ऐसा बोला, उसे ही अधिकार है राज्य के बड़े पद पर बैठने का, ऊंचे पद पर, ऐसा राजा मंगल सेन जो थे उन्होंने कहा। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है, तो उन्होंने राजा मंगल सेन ने और कहा कि जगत राम जी मीन्स जगत राम जी जो पहले के जो मंत्री जो थे, बूढ़े जो हो चुके थे, उन्होंने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। मीन्स एकदम योग्य मीन्स एकदम सही, एकदम परफेक्ट व्यक्ति मीन्स एकदम सही जो व्यक्ति है, जो मंत्री बनने लायक है, उसका चुनाव किया। मीन्स उनका इलेक्शन किया है और उसका सिलेक्शन किया है, एकदम बराबर व्यक्ति, परफेक्ट व्यक्ति को चुना है। योग्य मतलब एकदम बराबर, व्यक्ति मतलब इंसान, तो एकदम बराबर व्यक्ति को मंत्री के लिए चुना है। आज से क्रमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो मतलब आज से जो क्रमवीर जो आया था कैंडिडेट मंत्री बनने के लिए, तो वो आज से जो है राज्य मीन्स पूरे किंगडम का, पूरे स्टेट का जो भी वो क्या है मीन्स नए मंत्री होंगे। मीन्स वो अभी जो है नया मंत्री बन गया, तो जो कोर्ट का वो एडवाइज़र बन गया, मंत्री बन गया, तो वो जो नया मंत्री बन गया, पहले कौन थे, वो थे कौन, जगत राम, तो वो अभी बूढ़े हो चुके थे, तो अभी क्रमवीर जो है नया बन गया। आई होप आपको ये जो योग्य चुनाव है समझ में आ गया होगा और मैंने अच्छी तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों ये योग्य चुनाव को लिखा गया है सुधा शर्मा ने। तो ये योग्य चुनाव जो लेसन है उन्होंने लिखा है, किसने लिखा है उसको, सुधा शर्मा। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, तो आप लिखना सुधा शर्मा। तो मैंने रिपीट किया है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये जो वीडियो है उसकी लिंक ज़रूर शेयर करना, ताकि हम अपने जो मिशन है क्वालिटी एजुकेशन पूरे इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए उसमें हम सफल हो सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अब्दुल एडुकेयर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो कौन सा अच्छी है आपको।